हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इस्टेब्लिश करी थी स्लेडन एंड सचवान ने। ओके, इन्होंने पोस्टुलेट किया था, इन्होंने कहा था कि जो सेल है इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड हियर आर द टू फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। फर्स्ट वन इज ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो एक सेल से बने होते हैं या तो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। वन सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड द एग्जाम्पल ऑफ मोर सेल्स इज ह्यूमन बीइंग और एनी एनिमल। ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि जो नए सेल्स बन रहे हैं वो पुराने सेल से बन रहे हैं। ओके, वो पुराने में से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये क्या करेगा, इट विल गिव राइज टू टू सेल्स। तो ये पॉसिबल है थ्रू सेल साइकिल। नाउ इन 1855 रुडोल्फ विर्चॉव ने क्या बोला था कि जो सेल एक टर्म दिया था ओमेनस सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो जो सेल होता है वो प्री एग्जिटिंग सेल से अराइज होता है, यानी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। नाउ सो लेटर ऑन जब सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन हुआ तो जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी थी उसे हमने क्या टर्म किया, उसे हमने क्या बोला, सेल प्रिंसिपल और मॉडर्न सेल थ्योरी। सो मॉडर्न सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। या इट्स ट्रू कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं, सेल्स से बने हैं। इस थ्योरी का भी यही कहना था, ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज ए सेल इज ए मैस ऑफ protoplasm containing a nucleus bounded by a cell membrane and in many cases सेल वॉल ऑल्सो इज प्रेजेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और ये प्रोटोप्लाज्म में होगा। ओके, और एक सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होगा और किसी किसी में क्या होगा, सेल वॉल भी होगा। किसी में क्या, प्लांट जो सेल होता है उसमें सेल वॉल होता है और जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। नाउ ऑल सेल अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन। सारे जो सेल्स होंगे वो एक जैसे होंगे, किसमें, केमिकल कंपोजिशन में एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। Thank you.